दोस्तों, अभी हम आपको लगातार बिहार के नवादा और शेखपुरा की आपराधिक घटनाओं की कहानी सुना रहे हैं, जिसे आप खासा पसंद भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम आपको कई कहानी सुना चुके हैं, जिसमें बड़े गैंग वॉर से लेकर नरसंहार तक की कहानी शामिल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने शेखपुरा के साथ पूरे बिहार की धरती को हिला दिया था, और वो घटना थी राजू सिंह हत्याकांड। राजू सिंह उर्फ राजू बाबू 6 बार की विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके थे, और वह अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं हारे थे। अपने पूरे जीवन में बैलेट से कभी नहीं हारने वाला एक शख्स बुलेट के सामने ढेर हो जाता है। इस दौर के बिहार में चल रहे जातीय नरसंहार का ही एक उदाहरण है राजू सिंह हत्याकांड, जिससे इतने बड़े राजनेता भी नहीं बच सके। तो क्या थी इस घटना की पूरी कहानी, और क्यों अशोक महतो के गैंग ने राजू सिंह को अपना शिकार बनाया था? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजू सिंह के आखिरी दिन पर अगर हम आपको सीधे लेकर चले जाएंगे तो आपको कहानी का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां से इसे शुरू होना चाहिए। इसीलिए चलिए आपको पहले राजू सिंह की पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, राजू सिंह का जन्म 25 मार्च 1928 को मुंगेर जिले के हसियामा गांव में हुआ था। हालांकि यह गांव अब शेखपुरा जिले में पड़ता है, और इसकी कहानी भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। उस दौर में पूरे भारतवर्ष में बाल विवाह का समय था, इसलिए साल 1939 में सिर्फ 11 साल की उम्र में राजू सिंह का विवाह शारदा देवी से हो जाता है। वह आगे चलकर गांव के ही प्राइमरी स्कूल में सरकारी शिक्षक बन जाते हैं और अपने जीवन यापन में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो सामाजिक काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वे सामाजिक कामों में इतना इन्वॉल्व होने लगते हैं कि इसका असर उनके जॉब पर पड़ना शुरू हो जाता है, और जब वह देख लेते हैं कि अपने जॉब और सोशल सर्विस के बीच में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो एक दिन वह अपने जॉब से रिजाइन कर देते हैं और फिर पूरी तरह से खुद को सामाजिक कामों में समर्पित कर देते हैं। इस समय तक अब अपना देश भी आजाद हो चुका था, और बिहार को भी श्री कृष्ण सिन्हा के रूप में अपना एक मुख्यमंत्री मिल चुका था। श्री कृष्ण सिन्हा उस समय के मुंगेर जिले के मौड़ी गांव से आते थे, जो अभी शेखपुरा जिले में पड़ता है। यह मौड़ी गांव राजू सिंह के गांव हथियामा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से अब राजू सिंह बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के संपर्क में आते हैं और राजनीति की ओर झुक जाते हैं। राजनीति की बेसिक समझ उन्हें पहले से ही थी, और अब श्री कृष्ण सिन्हा के साथ संपर्क में आने से वे और परिपक्व हो गए। इसके बाद साल 1952 में वह पंचायत राज का चुनाव लड़ते हैं और इसी हथियामा गांव के मुखिया बन जाते हैं। इसके बाद वह लगातार 4 बार जीतते हैं और साल 1972 तक इसी गांव के मुखिया बने रहते हैं। फिर साल 1972 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, और अब राजू सिंह एक कदम आगे बढ़ते हुए विधायकी लड़ने का सोचते हैं। लेकिन जब कहीं से टिकट नहीं मिलता है, तब वे निर्दलीय ही मैदान में आ जाते हैं। उनके सामने होते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के बेटे शिवशंकर सिंह, लेकिन राजू सिंह उनको पछाड़ते हुए जीत दर्ज करते हैं और बिहार के विधानसभा में पहुंच जाते हैं। पहली बार निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगते हैं। साल 1972 से लेकर लगातार साल 1998 तक वे शेखपुरा से विधायक रहते हैं, और फिर साल 1998 में वह कांग्रेस के टिकट से ही बगल के बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और यहां भी वह जीत जाते हैं। फिर साल 1998 से लेकर 2004 तक वे वहां से सांसद भी रहते हैं। अपने करीब 50 साल के राजनीतिक करियर में राजू सिंह खूब नाम कमाए, और जनता के दिल में वह अपने लिए एक खास जगह भी बनाए। इस दौरान वह बिहार के कद्दावर नेता बने रहे, और कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में भी वह खुद को एक्टिव रखे। दोस्तों, पहले शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर जिले में आता था, और शेखपुरा से यहाँ की दूरी करीब 80 किलोमीटर की हो जाती थी। जिसके बाद राजू सिंह ने शेखपुरा को ब्लॉक से जिला बनाने के लिए आंदोलन शुरू
किया और फिर लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा को एक जिला घोषित कर दिया गया। इसके वजह से भी राजू सिंह की छवि काफी अच्छी बन चुकी थी और अब वह शेखपुरा जिले के निर्माता के रूप में जाने जाने लगे थे। अब क्या होता है कि इसी दौर में बिहार में जातीय नरसंहार का सिलसिला शुरू होता है और इसकी आंच शेखपुरा भी पहुंचती है। इस इलाके में दो जातियों के गिरोह मुख्य रूप से सक्रिय थे, एक कुर्मी जाति का गिरोह और दूसरा भूमिहार जाति का गिरोह। जहां कुर्मी जाति को अशोक महतो लीड कर रहे थे, वहीं अखिलेश सिंह भूमिहारों के मुखिया बने हुए थे और अब जातिगत नरसंहार की यह आग नवादा और शेखपुरा में भी फैलने वाली थी। अखिलेश सिंह शेखपुरा में अपना गैंग शुरू से ही चला रहे थे और वह लगातार लालू प्रसाद यादव के राज में खुद को भूमिहारों का मसीहा बनाए हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दौर के बिहार में वही जिंदा रह सकता था जिसे हथियार चलाना आता था और अखिलेश सिंह इसी काम में लगे हुए थे। साथ में उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था जिससे वह अपनी जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान अशोक महतो भी जाति के सेना के साथ इस पूरे सीन में आते हैं। 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह का नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व हुआ करता था, जिससे करीब 200 से अधिक गांव प्रभावित रहते थे। इसके बाद अशोक महतो इलाके के पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई साल 2000 का रहा होगा जब अशोक महतो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो को नवादा जेल में रखा गया था। इस समय तक अशोक महतो के गैंग में पिंटू महतो एक बड़ा नाम हुआ करता था। शेखपुरा के कसार पंचायत के रहने वाले पिंटू महतो को अशोक महतो का राइट हैंड कहा जाता है और अशोक महतो के हर बड़े या छोटे अपराध में वह भी हिस्सेदार रहा है। एक्चुअली में अशोक महतो पिंटू महतो के मौसा लगते हैं। अब आता है साल 2001 जब नवादा जेल में बंद अशोक महतो को पिंटू महतो अपने लोगों के साथ भगाने के लिए जाता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। इस घटना में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है और इसमें एक सिपाही मारा जाता है और अशोक महतो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना को नवादा जेल ब्रेक कांड के रूप में भी जाना जाता है। 23 दिसंबर 2001 को नवादा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया जाता है और फिर इसके 3 दिनों के बाद ही शेखपुरा में एक बड़ा नरसंहार होता है। यह घटना 26 दिसंबर 2001 की है। बिहार में शेखपुरा और बड़बीघा के बीच में एक छोटा सा पुल है जिसे टाटी पुल के नाम से जाना जाता है। इसी पुल पर आरजेडी के करीबी लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। टाटी हत्याकांड में शेखपुरा जिले के तत्कालीन आरजेडी अध्यक्ष काशीनाथ यादव के अलावा अनिल महतो, अबोध कुमार, सिकंदर यादव और विपिन कुमार सहित कुल 8 लोग मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी टाटी पुल नरसंहार से ही शेखपुरा और नवादा में गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। अब इसी टाटी पुल नरसंहार का बदला कुर्मी जाति के लोग किसी बड़े भूमिहार चेहरे से लेना चाहते थे और इस समय पूरे शेखपुरा में राजू सिंह से बड़ा भूमिहार चेहरा कोई था ही नहीं। फिर आता है 9 सितंबर 2005 की तारीख। इस दिन राजू सिंह ग्रामीण कार्य विभाग के शेखपुरा के प्रधान लिपिक और एकाढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह के साथ शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय कुछ अपराधी आते हैं और दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देते हैं। इसमें 4 गोली राजू सिंह को लगी और 2 गोली श्याम किशोर सिंह को, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना को लेकर राजू सिंह के पौत्र यानी कि पोते और वर्तमान में बड़बीघा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसमें राजद नेता शंभू यादव और अनिल महतो को आरोपित किया गया था। फिर जब इस घटना का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब इसमें बच्चू महतो, पिंटू महतो और राजकुमार का नाम भी आया और इन सभी का संबंध अशोक महतो गैंग से रहा है। इसलिए राजू सिंह हत्याकांड का सीधा इल्जाम अशोक महतो
महतो के ऊपर लगा। शेखपुरा की राजनीति के साथ बिहार के शासन प्रशासन को हिलाकर रख देने वाले राजू सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी सिफारिश हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राज्यपाल के रूप में सरदार बूटा सिंह राज्य का शासन देख रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद राजू सिंह भी कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता रहे थे। फिर इस मामले में 3 जून 2022 को कोर्ट का फैसला आता है। कांग्रेस के दिग्गज और शेखपुरा के संस्थापक माने जाने वाले पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी 5 अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस हत्याकांड में एक अन्य अभियुक्त अशोक महतो को साक्ष्य के अभाव में पहले ही रिहा किया जा चुका था। वहीं कोर्ट ने शंभू यादव, अनिल महतो, बच्चू महतो, पिंटू महतो और राजकुमार महतो को निर्दोष मानते हुए मामले से बरी कर दिया। इस दौरान 16 सालों से अधिक चली अदालती कार्यवाही में राजू सिंह की हत्या में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 36 गवाहों का बयान दर्ज करवाया। इसमें सूचक, चिकित्सक और जांच अधिकारी के अलावा बाकी के सभी 33 गवाह हॉस्टाइल हो गए। बाद में मई 2022 में सूचक यानी कि राजू सिंह के पोते और बड़बीघा के विधायक सुदर्शन सिंह ने भी कोर्ट में उपस्थित होकर इस मुकदमे से कुछ नहीं लेने देने की बात कही थी और यहीं से इस मामले को लगभग समाप्त कर दिया गया था। राजू सिंह के पोते और विधायक सुदर्शन सिंह के द्वारा मुकदमे को वापस लेने को भी राजनीतिक रंग दिया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया गया। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के अनुसार नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और राजू सिंह के हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी भी कुर्मी ही थे। इसलिए नीतीश कुमार ने बड़बीघा से अपने विधायक सुदर्शन सिंह से मुकदमे को वापस लेने की बात कही और यहां से उनका अपना वोट बैंक भी बच गया। इसमें कितना बड़ा गेम हुआ है, कितना बड़ा खेल हुआ है और किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आधार पर हत्यारों की मदद की है। ये मीडिया में बात नहीं ज़्यादा आई है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। राजू सिंह के जो पोते हैं उनका नाम है सुदर्शन कुमार। वो आज की तारीख में बड़बीघा से माननीय विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के ही एमएलए हैं। राजू सिंह हत्याकांड में जितने भी अभियुक्त हैं, 1-2 को छोड़कर सभी अभियुक्त कुर्मी जाति के हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं। तो नीतीश कुमार ने सुदर्शन कुमार पर दबाव डाला कि इन कुर्मी हत्यारों को बचाना है, क्योंकि मैं कुर्मियों का नेता हूँ, कुर्मी हत्यारों को बचाना है। और नीतीश कुमार के दबाव में सुदर्शन कुमार ने जाके कोर्ट में ये बयान दे दिया कि मुझे अब इस केस लड़ने में दिलचस्पी ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, समाज सुधार यात्रा पर निकल जाते हैं, वो जातीय आधार पर हत्यारों की खुलेआम मदद कर रहे हैं और इसको राजू सिंह हत्याकांड ने अभी साबित कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिन दहाड़े एक बड़े राजनेता का मर्डर हो जाता है और सालों बाद पता चलता है कि उन्हें कोई मारा ही नहीं था। और यही हमारे देश के कानून की खूबसूरती है। तो दोस्तों, यही थी शेखपुरा जिले के संस्थापक और कांग्रेस के बड़े नेता राजू सिंह और उनके मर्डर की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।